हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बीटा फंक्शन की एक थ्योरम कराई थी। आज हम नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम, बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इक्वल टू फैक्टोरियल m माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल m प्लस n माइनस वन वेयर m और n आर द पॉजिटिव इंटीजर। ये थ्योरम है। थ्योरम भी कई बार पूछी गई है, तो थ्योरम आपको बता रही हूँ मैं। हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी बीटा फंक्शन की हमने पढ़ी। बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m माइनस वन और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है हमें। ऊपर जो वैल्यू है वो इसी को सॉल्व करके निकालेंगे। तो किसी भी फंक्शन को वन और फर्स्ट और किसी को सेकंड ले लेंगे, क्योंकि हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है। आप किसी भी वैल्यू को फर्स्ट किसी को भी सेकंड लोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। तो हम u इंटू वी मेथड लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन में 1 ऐड कर दिया और n माइनस वन प्लस वन किया, तो आपके पास आ गया n। माइनस क्यों आया, क्योंकि x के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और आपके पास आ गया 0 to 1। माइनस में इंटीग्रल 0 to 1 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं m माइनस वन एक्स की पावर m माइनस में टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको बताया ही था अभी। तो आपका सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्या करती हूँ, इसमें अगर हम वन डाल के देखते हैं तो यहाँ पे अगर मैं वन डालती हूँ तो 1 माइनस वन आपका 0 हो जाता है। तो ये वाला इंटीग्रल वन डालने पे 0 हो गया। जब हम जीरो पुट कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में हमने जीरो पुट किया। जब मैं x की जगह जीरो डालती हूँ, जीरो इंटू में वन समथिंग आएगा, तो 0 into 1 भी आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब जब आप लिमिट वन डाल रहे हो तो भी आंसर 0, जब आप 0 डाल रहे हो तो भी आंसर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये इंटीग्रल, ये जो आपका है, ये 0 के इक्वल हो गया। अब इसमें से हमने क्या किए, फर्स्ट कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल ली, m माइनस वन बाहर आ गया और यहाँ पे n बाहर आ गया। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m माइनस टू, 1 माइनस में x की पावर n dx। तो अब इसको आगे करते हैं। आगे करने के लिए हम जैसे रिडक्शन फार्मूला पढ़ के आते हैं, तो रिडक्शन फार्मूले का यूज करके इसको करेंगे। हमने क्या किया, रिडक्शन फार्मूले में क्या होता है कि आप यहाँ सेम बना देते हैं। तो सेम बनाने के लिए हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स की पावर, ऊपर देखो जो हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर n आ गया। तो मैं क्या करती हूँ, माइनस वन और प्लस वन कर दिया, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इस पूरे इंटीग्रल को पहले वन से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर m माइनस वन और x की पावर वन, x की पावर m माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर n माइनस में वन। अब इसको बीटा फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जब हम इसको बीटा फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास बन गया बीटा, यहाँ से एक कम होता है तो एक कम मतलब m माइनस में वन, और ये आपका हो गया बीटा फंक्शन ऑफ n, और ये आपका बन गया बीटा फंक्शन ऑफ एम एन। तो दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी, m माइनस वन अपॉन में n दोनों के साथ था, तो इस इंटीग्रल के साथ भी ले लिया, इसके साथ भी ले लिया, तो आपके पास ये फंक्शन बन गया बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इक्वल टू m माइनस वन अपॉन n, बीटा फंक्शन ऑफ m माइनस वन कोमा n माइनस में m माइनस वन बाई एन, बीटा फंक्शन ऑफ एम एन। अब ये भी बीटा फंक्शन ऑफ एम एन है, ये भी बीटा फंक्शन ऑफ एम एन है। इसको मैं इधर ले जाती हूँ तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास बन गया बीटा फंक्शन ऑफ एम एन प्लस m माइनस वन बाई एन, बीटा फंक्शन ऑफ एम एन, दैट इज इक्वल टू m माइनस वन बाई एन, बीटा फंक्शन ऑफ m माइनस वन बाई एन। तो इसमें से मैंने क्या किया, बीटा फंक्शन ऑफ, इन दोनों में से बीटा फंक्शन ऑफ एम एन को मैंने कॉमन ले लिया और एन को एलसीएम ले लिया, तो आपका बन गया m प्लस एन माइनस वन बाई एन, बीटा फंक्शन ऑफ एम एन, और ये मैंने एज इट इज रख दिया।
अब बीटा फंक्शन ऑफ mn की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको मैं इस साइड ले गई तो अपोजिट हो जाएगा, n से n कट गया, तो बीटा फंक्शन ऑफ mn इक्वल टू m-1 अपॉन में m प्लस n माइनस 1, बीटा फंक्शन ऑफ m-1 और n। इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया स्टार का। अब हम क्या करते हैं, हमने पूरी वैल्यू निकालनी है बीटा फंक्शन ऑफ mn की। तो जैसे मैंने यहाँ पे m को चेंज, यहाँ पे m-1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में m की जगह m-1 डाल देते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, m की जगह m-1 डाल दिया, यहाँ पे भी m की जगह m-1 डालते ही m-2 आ गया, यहाँ पे भी m की जगह m-1 डालते ही m प्लस n-2 आ गया, यहाँ की जगह m-1 डालते ही m-2 आ गया। तो बीटा फंक्शन ऑफ m-1 कोमा n की वैल्यू इस स्टार इक्वेशन में पुट करते हो तो आपके पास आ गया बीटा फंक्शन ऑफ mn m-1 m-2 अपॉन में m प्लस n-1 अपॉन m प्लस n-2 बीटा फंक्शन ऑफ m माइनस में 2n। यहाँ पे हमने 2 माइनस किया तो यहाँ पे 2 हो गया। ऐसे ही चलते जाएंगे लास्ट में m माइनस में m-1 आ जाएगा, कंटिन्यू चलते जाएंगे तो आपके पास 1 बच जाएगा। तो हमने ये कंटिन्यू किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, m प्लस n-2 चलते जा रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट में आपके पास n प्लस में 1 बच जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा लास्ट टर्म में, और यहाँ पे आपके पास आ गया दैट इज 1, और यहाँ आपके पास आ गया n। तो आपके पास यहाँ पे बच गया, हमने m को लिखते गए 1 2 3 अप टू डालते गए, तो यहाँ पे हमने लास्ट में हमने m माइनस में 1 डाला। m माइनस में 1 डालोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी m माइनस में 1 डालते हैं तो आपके पास m माइनस 1 पुट करते जाओगे तो आपके पास इक्वेशन यहाँ पे n प्लस में 1 बच जाएगी। m माइनस 1 माइनस कर रहे हैं तो आपके पास n प्लस में 1 बच जाएगी, और यहाँ आ गया बीटा फंक्शन ऑफ 1 प्लस में n, बीटा फंक्शन ऑफ 1 प्लस में n आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम m-1 से स्टार्ट कर रहे हैं, m-1 m-2 ऐसे ही चलते जाएंगे तो आपके पास n प्लस 1 बच जाएगा, लास्ट में 1 है तो यहाँ पे 1 बचा, तो बीटा फंक्शन ऑफ 1n। अब बीटा फंक्शन ऑफ 1n की वैल्यू हमें बीटा फंक्शन ऑफ mn पता है, फॉर्मूला पता है, इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx, इसमें पुट कर देते हैं। हमने क्या करना है कि वैल्यू पुट करनी है m की जगह 1, m की जगह 1 डाला तो आप x की पावर 0 1 माइनस में x की पावर n माइनस में 1, x की पावर 0 1 हो गया, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। इसका इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, 1 माइनस में x की पावर n बाई n, साथ में माइनस, इस माइनस x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो उसका माइनस आ जाएगा, और लिमिट्स है 1 से 0। जब आप 1 डालोगे तो आपके पास 0 हो जाएगा, जब आप 0 डाल रहे हो तो आपके पास यहाँ से 0 डाल रहे हो तो आपके पास 1/n आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो आपके पास 1/n बच जाएगा। तो इस वैल्यू को हम ऊपर पुट कर देते हैं डबल स्टार इक्वेशन में। तो ये पूरी इक्वेशन हमने बीटा 1n की वैल्यू डाल दी 1/n। अब ऊपर देख रहे हो आप 1 से लेकर m-1 तक चलता जा रहा है, 1 से लेकर m-1 तक चलता जा रहा है, तो ये फैक्टोरियल m-1 बन गया। बट नीचे देखो, नीचे आपका n प्लस 1 फिर n, इसके बाद जब फैक्टोरियल बनाना है तो 1 तक होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं फैक्टोरियल n-1 से मल्टीप्लाई किया, फैक्टोरियल n-1 से डिवाइड किया, तो ये फैक्टोरियल n-1 बन गया। और नीचे वाला आपका n फैक्टोरियल n-1 का मतलब है 1 2 ऐसे ही चलता जा रहा है, n-1 फिर n प्लस 1 m प्लस n-1 तक है, तो फैक्टोरियल m प्लस n-1 का फॉर्मूला बन गया। तो हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, बीटा फंक्शन ऑफ mn इक्वल टू फैक्टोरियल m -1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन में फैक्टोरियल m प्लस n-1। तो आपने किसी की भी वैल्यू निकालनी हो तो आप उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये निकालना है, मान लो मैंने ये सॉल्व कर रही हूँ, जैसे मान लो आपको बीटा फंक्शन ऑफ 4 और 2 निकालना है तो m की वैल्यू 4 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई, तो फैक्टोरियल 4 माइनस 1 इंटू में फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन में दोनों को ऐड करोगे 6 माइनस में 1, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 इंटू में फैक्टोरियल 1 अपॉन में फैक्टोरियल 5।
तो आपके पास हो गया फैक्टोरियल 3, ये हो गया आपके 5 इंटू में 4 इंटू में फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट किया तो आपके पास आ गया 1/20। तो बीटा फंक्शन ऑफ 4 और 2 की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई, दैट इज 1/20। तो किसी की भी वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हो। बीटा फंक्शन ऑफ हमने ड्राइव किया किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए, तो वो वैल्यू हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो इसमें बेस क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करा रही हूँ, एग्जाम्पल अपने आप कर लेना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 7 dx इक्वल टू 1/60, ये आपको दे रखा है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 7 dx। हमने बीटा फंक्शन ऑफ mn का एक और सेकंड लास्ट में जो थ्योरम कराई थी फॉर्मूला पढ़ा था, 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर m-1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx है। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो m-1 की वैल्यू आपके पास हो गई 3, m प्लस n हो गया आपके पास 7। तो यहाँ से m की वैल्यू 4 आ गई, m की वैल्यू 4 इसमें पुट करते हो तो n की वैल्यू 3 आ गई। तो बीटा फंक्शन ऑफ 4 3, अभी ऊपर फॉर्मूला ड्राइव किया, बीटा फंक्शन ऑफ mn आपका क्या होता है, फैक्टोरियल m-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 अपॉन में फैक्टोरियल m प्लस n माइनस में 1। m की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है, n की 3 आ रही है, m की जगह 4 डाल दिया, n की जगह 3 डाल दिया, 4 प्लस 3 माइनस 7, तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 6, इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1/60। तो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 था जो हमने सॉल्व किया। तो एक और क्वेश्चन करा देती हूँ ऐसे ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम एक और। हमें बीटा फंक्शन ऑफ mn एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 7 सॉल्व करवा रही हूँ मैं, एक्सरसाइज का ही नहीं है, एग्जाम्पल 7 को है। एग्जाम्पल 7 में आपको प्रूव करना है, एग्जाम्पल 7 है ये, एग्जाम्पल 7 में आपको प्रूव करना है कि बीटा फंक्शन ऑफ mn इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 से π/2 साइन 2m माइनस में 1 थीटा कॉस 2n माइनस में 1 थीटा डी थीटा। तो इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, मतलब हमें बीटा फंक्शन ऑफ mn ये फॉर्मूला होता है ये भी प्रूव करना है। तो ये आप ये कर सकते हो, हम बीटा फंक्शन ऑफ mn है का फॉर्मूला क्या है, 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। सब्स्टिट्यूशन हमें देख रहा है कि कॉस और साइन में है, तो हम क्या करते हैं, x को साइन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, x को साइन स्क्वायर थीटा लिया तो dx आपका हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अगर x को 0 डालते हो तो थीटा 0, अगर आप x को 1 डालते हो तो साइन इनवर्स आपका π/2 होता है, तो थीटा की वैल्यू आ गई π/2। तो सारा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 0 से π/2, 1 की जगह π/2, x की वैल्यू डाल दी साइन स्क्वायर थीटा, पावर है m-1, 1 माइनस एक्स दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, n-1 पावर है, dx की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब हम इकट्ठे कर लेते हैं, साइन पहले साइन वाले इकट्ठे कर लिए, साइन वाले इकट्ठे कर लेते हैं, साइन की पावर होगी 2m माइनस में 2, एक साइन यहाँ पे है तो +1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस 2n माइनस में 2 और एक कॉस यहाँ पे है तो +1 कर दिया, तो आपके पास आ गया 2 यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो 2 इंटीग्रल 0 से π/2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 7 जो हमने प्रूव किया। तो एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप सोल्व कर लेना, जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो मेरे को आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दोगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगी, उसकी वीडियो बना के भेज दूंगी, तो आप इसको देख लेना।